नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं गलती दिखाने वाला हूँ इस घर का, ये आपको अपने घर में बिल्कुल भी नहीं करनी है दोस्तों। चूंकि घर चाहे लुक वाइज कैसा भी हो, साथ ही साथ दोस्तों घर के मजबूती से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और घर में जो चीज़ें आपके हेल्थ को अफेक्ट करे उसको कभी भी जो है वो कम नहीं आंकना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सीढ़ी बनाया जा रहा है, ठीक है। मुझे यकीन नहीं है कि आपको शायद पूरी चीज़ें पता चल रहा होगा, चूँकि ये वीडियो में है, ठीक है, और मैं यहाँ लाइव देख रहा हूँ। मैं आपको बता दूं दोस्तों, चलिए मेरे पास ये मेजरिंग टेप है कि आखिरकार इस सीढ़ी को बनाने में गलती क्या किया जा रहा है। चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, और आपको अपने घर में इस तरीके की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, मैं आपको वीडियो में बताता चलूँगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग लाइक करके और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करके और अपना जो व्यू है, जो कमेंट है, वो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए। चलिए देख लेते हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, ये जो एक राइज़र है ना, राइज़र मैं आपको अगर दिखा दूँ तो आप पाएंगे कि यहाँ पे एक राइज़र जो है वो 8 इंच का है, ठीक है। अब शायद आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि गलती कहाँ कहाँ पे हो रही है, ठीक है। दूसरा जो राइज़र है मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, 8 इंच का है, ठीक है। इस तरीके से मतलब कम से कम जो है वो 8 इंच है, ठीक है। 8 इंच प्लस ही दोस्तों मैंने मेजरमेंट किया हुआ है। चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो स्टेप है इसके लिए जो बनाया गया दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि 9 इंच है, ठीक है। ये 9 इंच आप देख पाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको सही से नाप देता हूँ, ये 9 इंच का है, ठीक है। ऐसे में दोस्तों 8.5 इंच, 8 इंच, 9 इंच का राइज़र आपको किसी भी हाल में नहीं बनवाना है। दोस्तों, ये जो घर बन रहा है ना, या फिर आपका घर बनेगा, वो एक दिन के लिए नहीं बनेगा। आप अभी यंग है मान सकता हूँ दोस्तों, लेकिन घर में जो बुजुर्ग होंगे या फिर कल को जब आप बुजुर्ग होंगे दोस्तों, 8 इंच और 9 इंच के राइज़र पे आपको चढ़ने में दोस्तों आपका घुटना जवाब दे देगा। ये इतनी बड़ी गलती है दोस्तों, जिसको बाद में आप चाह करके भी सही नहीं कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों को इतना ही जगह में दोस्तों सेटल डाउन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। बस आपको तरीका पता होना चाहिए, और वही तरीका बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। अगर नॉर्मली भी देखा जाए तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, हर एक स्टेप का अपना एक दोस्तों अलग डायमेंशन है। मतलब 1 इंची, 1.25 इंची, 1.5 इंची इनके लिए मायने नहीं रखता है दोस्तों, लेकिन एक्चुअल में आपको स्टेप एक बराबर रखने चाहिए। ऐसा ही होगा जब बिना प्लानिंग के काम करेंगे तो ये सारी दिक्कत आती है। जब लैंडिंग है दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ वहाँ क्या गलती किया जा रहा है। ये जो लैंडिंग बनाया जा रहा है ना, आप दोस्तों सीढ़ी की अगर चौड़ाई की बात कर लेते हैं तो 3.5 फीट आ रहा, 42 इंच। चलिए मैं आपके लिए फिर से जो है वो दिखा देता हूँ। ये 42 इंच आप देख सकते हैं, ये आया हुआ है, ठीक है। 3.5 फीट का सीढ़ी है। लेकिन दोस्तों लैंडिंग देखेंगे, लैंडिंग में हमेशा से कहता हूँ कि लैंडिंग आप 1-2 इंच, 10 इंच बढ़ा लीजिए, लेकिन कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि कोई भी अगर चीज़ लेके यहाँ पे चढ़ रहे हैं दोस्तों, तो उसको घुमाने में ज़्यादा जगह लगता है, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे तो ऐसा नहीं है कि कोई आप सामान नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दिक्कत आएंगी ही आएंगी। तो कम से कम इसको 3.5 फीट होना चाहिए था, लेकिन आप देखेंगे दोस्तों ये 3 फीट भी नहीं है। और आगे वाला जो लैंडिंग है उसमें तो और दोस्तों 6 इंच माइनस कर दिया गया है, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है वो लगभग 2.25 फीट का ये लैंडिंग रह गया है। ऐसा मनमाने ढंग से दोस्तों सीढ़ी बनाएंगे दोस्तों, जो ट्रेड है, जो सीढ़ी का चौड़ाई होता है, इसको 10 इंच, 9.5 इंच कम से कम रखिए। उससे कम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता हूं मैं, लेकिन 10 इंच आपको रखना चाहिए स्टैंडर्ड साइज। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे भी दोस्तों कटौती की गई है। ये 10 इंच का है, काफ़ी सही है दोस्तों। अगला देखेंगे तो यहाँ पे 9 इंच का है। मतलब कि जितना मनमानी एक सीढ़ी में किया जा सकता है दोस्तों, सभी को चुन चुन के इसी सीढ़ी में किया गया है, ठीक है। एक ही सीढ़ी से आप सब गलती को देख सकते हैं दोस्तों। ये लिस्ट यहीं पे नहीं खत्म हो रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो पहला फ्लाई है दोस्तों 3.5 फीट का है, काफ़ी सही साइज रखा गया था। इसकी चौड़ाई की तो खासतौर पर मैं तारीफ करूँगा कि चौड़ाई कम से कम 3.5 फीट दिया गया था, काफ़ी सही है। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो सेकेंड फ्लाई के लिए जो जगह है दोस्तों, दोनों के बीच में जो गैप है, और साथ ही साथ दोस्तों इस जगह को जिस तरीके से इस्तेमाल करके ये जो सीढ़ी का जो ऊंचाई है ना उसको कम किया जा सकता था, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे, ये देख सकते हैं दोस्तों, दूसरे फ्लाई के लिए जो जगह बचा हुआ है, ये पूरा का पूरा 5 फीट जगह बचा हुआ था। तो इस तरीके से जगह रहते हुए भी इस सीढ़ी को बनाने में जिस तरीके से गलती किया गया है, ये काफ़ी
गलत चीज़ है। एक मिस्त्री को तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको काम करने नहीं आ रहा दोस्तों, आप मना कर दो डायरेक्ट, मुझसे काम नहीं हो रहा है। इस तरीके से काम आपको नहीं करने चाहिए। अब दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ आपको गलती बता करके चला जाऊं, ये तो मेरा काम नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आप इसी सीढ़ी को अगर अपने लिए डिज़ाइन करेंगे तो आपको क्या कुछ करने चाहिए थे और क्या कुछ आप कर सकते हैं, ताकि जितनी भी गलतियां मैंने गिनाया है सभी को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों अगर ये जो पहला राइजर को छोड़ दिया जाए और दूसरे राइजर को छोड़ दिया जाए, मतलब लास्ट वाले राइजर को छोड़ दिया जाए दोस्तों, बीच का जितना राइजर है वो 1.5 से 2 इंच सब में एक्स्ट्रा हाइट बढ़ाया हुआ है। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं दोस्तों तो लगभग 2 स्टेप अगर और बढ़ा दिया जाए दोस्तों, तो इनका जो एक्स्ट्रा हाइट है ना उसको मेकअप किया जा सकता है, हाइट गेन किया जा सकता है। 2 स्टेप और बढ़ाना है। लंबाई में दोस्तों हम इस और नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारे पास जगह लिमिटेड है, ठीक है। आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये जो प्लेन लैंडिंग दिया गया है ना, इसमें आप काम कर सकते थे। ये जो बीच का जो जगह बच रहा है दोस्तों, इसमें 2 इस तरीके के जो स्टेप है, यहाँ पे लैंडिंग ख़त्म करने के बाद दोस्तों यहाँ से 2 स्टेप बढ़ाने के बाद में उसके ऊपर दोस्तों ये वाला लैंडिंग को प्लेस करना चाहिए था, ठीक है। ये एक एक्सपीरियंस मिस्त्री और साथ ही साथ दोस्तों जो इस लाइन से जुड़े हुए आदमी हैं वो ही कर सकते हैं। नौसिखिए का ये काम नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अगर आपने स्टेप बना दिया होता तो इतनी बड़ी राइजर की आवश्यकता नहीं पड़ती। और दोस्तों इनके लिए भी 2 चाहिए तो आप क्या कर सकते थे दोस्तों, लैंडिंग को इस तरीके से जो है वो बीच से कटिंग कर देते, ठीक है। ये लैंडिंग को इस तरीके से कटिंग करते हैं और वहाँ वाले लैंडिंग को दोस्तों इस तरीके से कटिंग करते, तो आपको 2 राइज़र ये और मिल जाते, 4 राइज़र मिल जाते। तो 2 इस फ्लाइट के लिए और 2 अगला फ्लाई के लिए आपका काम ही पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता। तो जगह रहते हुए भी दोस्तों अगर आपका प्लानिंग सही नहीं है तो आप काम भी सही नहीं कर सकते हैं। फिर मिलता हूँ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।